Good evening. Thank you to all of you. Welcome today session of the Zoom. Today I've shared a case of herpes simplex virus of genitalia. ये एक इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है स्किन की और जेनिटेलिया की है। और इसमें आमतौर पे देयर टू टाइप ऑफ दी एचपीएस, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है एचएसवी। ये वन होता है, टू होता है। वन आमतौर पे ओरल को ज्यादा करता है और टू जो होता है वो जेनिटल एरिया को ज्यादा करता है। ये इसकी टाइप्स है उसकी। तो अब इस इन्फेक्शन से ये जो पेशेंट है हमारे पास आया, और इस पेशेंट का जो वर्जन है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ कि वर्जन उस पेशेंट का क्या था। ये अच्छा, इसमें दो चीजें हमारे लिए बड़ी होती है। एक आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये बड़ी काउंट करती है। और उसके बाद उससे जाहिर है कि पेशेंट ने जो कुछ कहा और जो कुछ पेशेंट कहता है, और वो जो टोन होती है, जिस टोन से कह रहा है, तो वो मीनिंगफुल होती है। उसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल करता हूँ कि लेट्स इट आप किसी से कोई बात करते हैं तो आप जिस तरह किसी को वेलकम करते हैं, तो वेलकम करते हुए आपके चेहरे पे गुस्सा हो, कुछ हो, ये आपका चेहरा बता रहा होता है कि आप वेलकम किस तरीके से किए। तो जो वर्डिंग्स होती है उसकी सिग्निफिकेंट जेस्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए सेगल प्रोटोकॉल में जो 93% है इसकी ऑब्जर्वेशन, ये इसको सिग्निफिकेंट है इसकी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। तो केस हमारे पास है आज का। ये केस देखिए, ये है, पेशेंट है, 28 ईयर पेशेंट है, मेल है ये। अब इसका इशू क्या है? डायग्नोसिस जेनिटल हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है। इसको एच एस वी भी कहते हैं, HSV2। ठीक है। अब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की थी, जो पेशेंट जब मेरे पास आया तो उसको मैंने देखा क्या है, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है। मिस्टर आमिर केम टू क्लिनिक ड्रेस्ड इन एलिगेंट मैनर, wearing a formal outfit that included a well-tailored dress coat, tie, and shiny shoes. His appearance was very polished, suggesting that the value looking presentable and sophisticated. अब ये मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि आपको कुछ चीज डेफिनेटली आपके पास जब कोई आता है पेशेंट, तो कई दफा इन चीजों की सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन ये आपकी ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए ये बातें। तो जब आपके पास ये चीजें आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर ये होता है कि आप उन चीजों को अगर उसकी सिग्निफिकेंट होगी, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पी, अगर ये प्रिडोमिनेंट बात है आपकी, तो उसको आप फिर मेंशन करते हैं। अगर नहीं है तो विद द केस के साथ साथ आप देख लेते हैं क्या इसकी सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो अब मेरा क्वेश्चन पहले आपसे लोगों से कि आप इसकी क्या रुब्रिक लगाएंगे इसकी, ये जो पेशेंट का मैंने मेंशन किया है। तो एनीवन को टेल मी प्लीज। एक्सक्लूसिव टू आएगा सर। सॉरी, समझ नहीं आई। एक्सक्लूसिव टू। सोफिस्टिकेटेड टू, ये कहना चाहते हैं आप? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सर। एक्सक्लूसिव, ओके। एक्सक्लूसिव टू, ये आप कहना चाहते हैं एक्सक्लूसिव टू, ठीक है। एनीवन एल्स, कोई और इसकी कोई बताना चाहे? आपने मेंशन कीजिए एक्सक्लूसिव टू। जी, और कोई इसके बारे में? जी, इस पे कोई कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, और कोई रुब्रिक? एक्सक्लूसिव टू का मतलब क्या होता है? ये जो आपने रुब्रिक बताई है, बताइए इसका। सर ये जब आया तो एकदम वेल मेंटेन आया, एक अलग से ढंग से आया। उसके कपड़े का बनावट, वो चलने का ढंग, तो ये सर एक अद्वितीय लगा जो है, एक अलग ढंग से लगा।
अब बिल्कुल आपकी मीनिंग तो यही है, इसका इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को बाकी लोगों से डिफरेंट हो और बाकी को अवॉइड करेंगे, और वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों में से एक बंदे को आप वो चूज हो जाता है, वो तो वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही बंदा है ना, ये तो हमने ऑब्जर्व किया। उसका एक्सक्लूसिव टू तो हमारी नजर से हो सकता है, लेकिन पेशेंट की नजर से तो नहीं है ना। हमारी जो ऑब्जर्वेशन कुछ और थी, एक्सक्लूसिव होता है कि उसका अगर किसी पर्सन की, वो ये कहता है जी कि मैं बाकी लोगों से डिस्टिंक्ट हूँ, मतलब मेरी जो ड्रेस है, मेरी जो चीज़ है बाकियों से डिस्टिंक्ट है। तो कंपैरिजन जब करेगा तो फिर बाकियों को अवॉइड करेगा, उसकी प्रायोरिटी आ जाएगी, तो फिर एक्सक्लूसिव लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा इश्यू नहीं है। लिहाजा एक्सक्लूसिव रूब्रिक फिर आपकी नहीं बनती। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि उस बंदे ने कैसे पहने हुआ। जी। और कोई इसका? सिर्फ फास्टिडियस, एंजाइटी कंसर्न्स एज इफ गिल्टी। हाँ, फास्टिडियस, देखिए फास्टिडियस जो रूब्रिक होती है ना, फास्टिडियस तो उसका जो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा वो होता है, फसी होता है चीज, लेकिन फास्टिडियस वाला तो सेंस बनते ही नहीं है, हमने तो उसको देखा है उसको। और सर प्रॉपर टू हो सकता है। प्रॉपर टू का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई बंदा आपसे प्रॉपरली कोई टाइम लेता है, सब कुछ करता है, जो करता है मैनेजेबल करता है, तो उसको कहते हैं यार इसने बड़ा प्रॉपर वो काम, प्रॉपरली इसने वो किया, इतने बजे टाइम लिया है, फिर इतने बजे आया, कितनी फीस होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछ कर आता है, सब कुछ करता है, तो आप कहते हैं प्रॉपर टू। जी। और ठीक है, बड़ा अच्छा बता रहे हैं, ताकि आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप गलती करने से कोई सी बात नहीं, ताकि आप क्लैरिटी आ जाए। यानी प्रॉपर टू का मतलब एक और सेंस में ये भी होता है कि आप, वो पर्सन ये कहते हैं जी मैं हमेशा चीजें राइट करता हूँ, करेक्ट करता हूँ, और अननेसेसरी एग्जीरेट नहीं करता। इसको भी प्रॉपर टू, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपसे आपको कहता है कि मैं जो भी करता हूँ प्रॉपर करता हूँ, और उसको वो क्या कहते हैं, वो मेरा करेक्ट होता है वो, तो आई डू समथिंग एवरीथिंग इन प्रॉपरली एंड नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, नंबर वन। नंबर टू, मैं कोई उसमें एग्जीरेट नहीं करता, अननेसेसरी चीजें नहीं करता, तो लैंग्वेज यूज करता हूँ तो प्रॉपर करता हूँ, ये करता हूँ, तो उसके लिए हम करते हैं। उसके लिए जो पर्सन खुद वर्जन दे तो प्रॉपर टू हो जाएगा। चले, अच्छा चले, प्रॉपर टू के अलावा चले, ये तो आपका इसमें नेक्स्ट आपका बताते हैं। आप कोई एक ना एक रूब्रिक तो बतानी है आपने। अगर मैंने रूब्रिक बता दी तो फिर आपका मसाल हो जाएगा। आप और कोई कोशिश करें। वर्जन क्या है, मैं दोबारा वर्जन पढ़ लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। देखिए, पेशेंट Amr comes to the clinic dressed in an elegant manner, wearing a formal outfit that included a well-tailored dress coat, tie, and shiny shoes. His appearance was very polished, suggesting that the values looking presentable and sophisticated. जी। क्या इसको ना थोड़ा सा बताता हूँ मैं इसको ना इसको थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ कि जी। जी।
ये जरा आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, इसको आप क्या कहेंगे? ये जो आपके सामने है, इसको थोड़ा सा आपके सामने ताकि स्क्रीन में लेके आता हूँ, इसको आप क्या कहेंगे? आप प्लीज जरा देखिए आप। ये जो सामने ड्रेस है, व्हाट यू कॉल इट? इसको सर क्या? अपीयरेंस फास्टिडियस बोल सकते हैं। नहीं, फास्टिडियस तो नहीं। ऑफिस बोल सकते हैं सर। नहीं नहीं। ये अच्छा, इसको देख लें। ये जो प्रैक्टिस। नहीं। सर कोपेटिस हो सकता है। नो। चले, इसको मैं अभी करता हूँ मैं। इसको हम कहेंगे एलिगेंट। क्या कहेंगे? एलिगेंट। क्या कहेंगे? एलिगेंट। ये एलिगेंट ड्रेस होती है। पीस ऑफ क्लॉथिंग दैट इज अट्रैक्टिव, वेल डिजाइन एंड कवर विद बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ द होल लेग्स, बट ये होगा एलिगेंट। एलिगेंट ड्रेस है। क्या है? एलिगेंट। ठीक है। क्या है ये? एलिगेंट। ग्रेसफुल, स्टाइलिश अपीयरेंस एंड मैनर्स। ग्रेसफुल, स्टाइलिश, ये होगा एलिगेंट। क्या हो जाएगा ये? एलिगेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ओवर की हमारी क्या हो जाएगी? तुम फिर से लात सच में खाओगे क्या यार? जी, एलिगेंट तो हो। इतना पूछ रहा है यार, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगी अपना? प्लीज जरा अपना माइक ऑफ कर दे ताकि इंटरफेरेंस हो, प्लीज। तो एलिगेंट फर्स्ट ओवर के हमारे पास एलिगेंट होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सीक्वेंस भाई, चूंकि ना ये केस आपका फील वाला नहीं है, ट्रिपल पी वाला केस है। अब हमारे पास फिर नेक्स्ट वर्जन आता है, आप वर्जन देखेंगे फिर आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कहता है कि पामर शेयर्ड, अच्छा, शेयर दैट ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम जेनिटल herpes फॉर द पास्ट 7 years। उसको 7 साल से ये बीमारी है उसको। क्या है? 7 years से उसको। तो क्या है? 7 years से। अब बताएं अपना, इसको हम क्या कहेंगे? 7 years से ये पेशेंट सफर हो रहा सर डेल्यूजन इंजरी परस्यूड। लीगली बीइंग इंजर्ड। है जी। डेल्यूजन परस्यूड ही इज। वेरी राइट, वेरी राइट। लेकिन परस्यूड आ जाएगा, बिल्कुल रुब्रिक क्या आ जाएगी? परस्यूड। बिल्कुल आपने सही मेंशन की है। अब हम नेक्स्ट रुब्रिक पे जाते हैं, बिल्कुल इसकी रुब्रिक है डिलीन परस्यूड। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन इसका आता है, he explained that the condition started having sexual intercourse with the woman at a brothel during trip abroad. What is the rubric of this version? ये rubric. He explained that the condition started having sexual intercourse with a woman at the brothel during the trip abroad. इस एक्शन को क्या कहेंगे? एडल्टरस है सर। वेरी क्लोज। ठीक है। और कोई इसके अलावा? अमोरस। अमोरस नहीं बनती। अच्छा, एडल्टेरियस को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। एडल्टेरियस बेसिकली मीनिंग तो उसका भी ये सेम होता है, लेकिन उसमें एडल्टेरियस में होता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आमतौर पे एडल्टेरियस कहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना, एक को आप चीट करके बाहर जाते हैं या उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो आप बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर ये इश्यू नहीं है, यानी बेसिकली उसकी शादी अभी हुई नहीं है, उसका पार्टनर है ही नहीं है, या उसकी लव लव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बाहर गया ना, ब्रॉथल में गया।
उसकी नहीं है, तो एडल्टेरियस आमतौर पे यूज करते हैं जिसकी शादी हुई हो और उसके साथ वो उसको चीट करके जाए या उसके, तो वो बंदा जाएगा बाहर तो उसको कहते हैं एडल्टेरियस। तो क्या एडल्टेरियस आएगी फिर? आप बता दें मुझे। नहीं सर, ये लसेबियस में आ सकता है सर। लेस्बियनियस से सिर्फ चस्के लेता है बंदा ना, ले ले टपकाना। सर अम्यूजमेंट डिजायर होगा सर कुछ। अम्यूजमेंट मजा लेना, इसने तो सारा काम किया ना। तो वर्जन क्या है, मतलब क्या बोल रहा है वो? मैं बता देता हूँ मुझे आपको। He explained that the condition started that after having sexual intercourse with a woman at brothel during the trip abroad, वो वहां पर ब्राथल में गए, प्रोस्टिट्यूट सेंटर में गए, वहां पर वुमेन के साथ इंटरकोर्स किया। तो रॉन्ग सफर हो सकता है। नहीं, उसने किया ना, बकायदा सेक्स किया है उसने, वो तो बात की नहीं, बात। वही रॉन्ग। नहीं रॉन्ग, ही डिड इट, व्हाट ही डिड इट। अगर एक बंदा एक काम करता है वो ब्राथल में करता है, उसको उसने नहीं क्या नहीं, ये करने के बाद उसको ऐसे बात, एलिमेंट आई है, वो बोल रहा हूँ। वो बात की बात है। इस वक्त कहता है कि उसने ऐसे किया। अभी ये यहाँ पर वो इस वर्जन को देखना, ही एक्सप्लेन देयर कंडीशन स्टार्टेड, यानी ये स्टार्ट हुई, क्या किया क्या था उसने वो बताता है। आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमन एट द ब्रॉथल ड्यूरिंग द ट्रिप, उसका स्टेटस क्या हो बनता है? सर नेकड 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 पार्ट हुई। नेकेड का मतलब नंगा का। टेलिंग जी। नहीं, वो ये टेलिंग कि उसने ट्रूथ पूरा द प्लेन ओपन आएगा। ओपन सारा कर दिया अपना। सर टेलिंग ट्रूथ द प्लेन आएगा। नहीं आएगा। एडल्टेरियस की तरह ही रुब्रिक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक चीज ना आपको। बेसिकली जब भी कभी रुब्रिक समझ ना आए ना, जो सिस्टम यूज करते हैं, तो आपको एक बेसिक टिप्स बता देता हूँ। यानी आपको समझ नहीं आ रही यार इसकी रुब्रिक क्या पॉसिबल होता है, कई दफा बंदे को नहीं पता, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं? आपको मैं तरीका बताता हूँ मैं, कि ये आपको एक मेथोडोलॉजी बताता हूँ किस तरह रुब्रिक आप ढूंढना चाहे ना, कैसे ढूंढ सकते हैं आप। वो तरीकार क्या होता है कि लेट सीट आप कहते हैं जी कि मैंने रुब्रिक ढूंढनी है, ये वाली रुब्रिक में ढूंढना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं, आपने मुझे बताया जी कि एक रुब्रिक मीनिंग होती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना विद वुमेन, ज़ाहिर है अपनी वाइफ के अलावा किसी से करना, इसको आमतौर पे अडल्टेरियस ही कहते हैं। लेकिन आप कहते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या ये रुब्रिक सही है कि नहीं? इसके लिए जो तरीकार क्या होता है कि ये आप जब भी कभी, हमारे पास जो सिस्टम है, ये रेपर्टरी है, ये आपकी हेल्प आउट करती है। कैसे हेल्प आउट करती है? जस्ट मैं शेयर करता हूँ। ये मैंने रुब्रिक लिखी है डल्टेरियस, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन, वुमेन, बट हियर द मीनिंग ऑफ दिस रुब्रिक इज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन्हें होंगे है वो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब इसको आप करें तो इसके नीचे दो तीन रुब्रिक आती है, डिसाइडफुल, लव, परवर्सिटी, सेक्शन, परफिडियस। अब इनमें से एक रुब्रिक हो सकती है। परफाइडियस सर। नहीं नहीं, परफाइडियस बेवफा होता है बंदा, यानी उसने बेवफाई की है। ये वाली रुब्रिक है लव, परवर्सिटी, सेक्शन। क्या बनेगी? लव, परवर्सिटी, सेक्शन, इसका मतलब आएगा ये, यानी काम वही उसने किया है, अडल्टेरियस वाला, लेकिन उसने क्या किया है? लव, परवर्सिटी, सेक्शन किया है। आप समझ आइए, एडल्टेरियस वाली रुब्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि अभी उसने शादी करनी है। तो ये सेम मीनिंग है दोनों का, लेकिन उसमें ये क्या होगा, अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यानी कि एडल्टेरियस और इसमें जो डिफरेंस है, वो दोनों का डिफरेंस आपने देखना होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। एक रुब्रिक आती है डल्टेरियस, दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है क्या कहते हैं, किस तरह रुब्रिक, लव, परवर्सिटी, एक्सक्लूसिव, सॉरी, लव, परवर्सिटी,
इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या बनेगा। अब जो होती है डल्टेरियस और लव परवर्सिटी में, दोनों में एक डिफरेंस आता है इनमें। इसका जो एक्सप्रेशन होता है कि जो डल्टेरियस होता है वो सीकिंग न्यू रोमांटिक या सेक्सुअल पार्टनर ढूंढ रहा होता है फॉर आउटसाइड रिलेशनशिप। और जो लव परवर्सिटी है, सेक्सुअल एग्जिबिटिंग एबनॉर्मल एक्सट्रीम सेक्सुअल बिहेवियर जैसे होता है, जिसका उसका एक्सट्रीम होता है, वो करना चाहता है, डेविएंट होता है उसका। अब इनको आप दोनों को जब आप डिफरेंशिएट, उसका जो एडल्टेरियस का जो फोकस होता है वो चीटिंग इज कमिटेड होता है, मैंने चीट किया अपनी बेबी बेगम के साथ। तो दूसरा जो होता है वो जो दूसरा होगा वो अनकन्वेंशनल होगा, लव परवर्सिटी सेक्सुअल जो होगा। और इसका जो इश्यू होगा, जो डल्टेरियस होगा, वो घर में बोर हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड होगा। ठीक है, घर में बोर हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड होगा। तो जो लव पर्सनैलिटी है, इसका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है, मतलब आई हैव टू डू समथिंग, अपनी डिजायर, सप्रेस डिजायर को बाहर निकालता है। तो ये जो अपना एडल्टेरियस है, इसका सिंबॉलिकली होता है, ये बिट्रेयल कर रहा होता है अपने कमिटमेंट को। तो एक्सटर्नल अपने उनको बिट्रेयल कर रहा है अपने आप को फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए। तो जो लव परसिटी होता है वो डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन होता है ऑफ लव सेक्सुअल एनर्जी के लिए। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब दोनों में ये डिफरेंस आता है कि क्यों दोनों ऐसा करते हैं, एडल्टेरियस कैसा होता है और दूसरे नंबर पे कैसा होता है। अब हम आते हैं जी कि नेक्स्ट वर्जन की तरफ आते हैं कि हाँ। फेज ऑफ। तो नेक्स्ट हम आते हैं जी अगला वर्जन के पेशेंट का। उसके बाद पेशेंट कहता है, he remembered that the symptoms began shortly after this encounter, despite trying many treatment despite trying many treatment over the year, both locally and in other countries. उसने बहुत जगह पे अपना इलाज करवाया, लोकल भी कराया, बाहर के मुल्कों में कराया। तो इसकी रुब्रिक क्या आएगी? वो ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस आ जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। ही हैज नॉट फाउंड अ केयर ऑफ लीव फ्रॉम द सिम्टम, इसका भी आपको पता है, डिस्पेयर रिकवरी आ गए। अब आगे जाते हैं। आमिर आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर, स्पेशली बिकॉज ही इज प्लानिंग टू गेट मैरिड। वो कहते हैं मैंने शादी करनी है, तो वो उसका अपने फ्यूचर का कंसर्न है। इसकी रुब्रिक क्या बनेगी? तो एंजाइटी फ्यूचर हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा और? एंजाइटी हेल्थ अबाउट। नहीं सर। अच्छा, इसको जब पढ़ेंगे ना, ये वाली रुब्रिक, इसको पढ़ने से पहले ना आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कई दफा चीजें आपस में कोरिलेट करना है। जब नीचे वाला पढ़ेंगे तो फिर आपको उसके साथ कंसर्न करना है। He noted that herpes is contagious and worried about passing the virus to his future spouse. This concern has led him to travel abroad several times in search of treatment, but unfortunately not work. In addition to his physical health, he does has said to repent for his action and seek forgiveness for struggle. Amr mentioned that he is regularly participating in religious activities, but he feels or his sins are wrongdoing. This shows that he is looking for both physical and spiritual. अब इसका मीनिंग जो है ना, ये इसके साथ कोरिलेट करेंगे तो आपको ये जो वर्ड है ना, ये किसका वो आएगा, अपना क्या मीनिंग होगा जी? वाडूका वाडूका जेवायला बसणार की था मी बसणार की था जी प्लीज। हो ये मीनिंग है क्या पॉसिबल है प्लीज? तुला वाढू की नको सर सांग तुला फियर डिसीजिंग तुला ऑफ वाढू की इम्पेंडिंग नको हो सांग सकता ना है। फियर। फियर डिसीजेज ऑफ इम्पेंडिंग। ठीक है। और? फियर ऑफ कंटेंजियस डिजीज सर।
देखिए, फियर ऑफ कंटेजियस डिजीज का मतलब होता है कि आपको अपने आप को खतरा होता है कि मुझे कुछ बीमारी नहीं लग जाए। फियर कंटेजियस का मतलब होता है कि जो ऐसी बीमारी, जो मुतअद्दी बीमारी होती है, जो फैलती है, वो मुझे ना लग जाए ना, अपने आप को कहता है। ये तो किसी और का कुछ कह रहा है। एंजाइटी फ्यूचर बड़ी अच्छी रुब्रिक लगाई थी, लेकिन फ्यूचर के साथ आप क्या करेंगे, इसकी जो राइट रुब्रिक होती है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट इज द पॉसिबल रुब्रिक, देखें। फ्यूचर को आप थोड़ा सा, वो बंदा डरा हुआ है कि ये जो रुब्रिक है, क्या पॉसिबल रुब्रिक क्या हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ इसको। एक रुब्रिक होती है इसकी, ये वाली रुब्रिक है। एंजाइटी, फियर, एंजाइटी, फ्राइट, फ्यूचर, मिसफॉर्चून, इविल, फॉरबिडिंग। ये देखे ना, ये रुब्रिक आपके सामने में ले आता हूँ, ये इसकी रुब्रिक, प्रॉपर रुब्रिक ये है। फियर, एंजाइटी, फ्राइट, फ्यूचर, मिसफॉर्चून, इविल, फॉरबिडिंग। समझ आ गई आपको? यानी उस बंदे को ये टेंशन होती है जो उससे गलत काम किया है, उसके बारे में उसको फ्यूचर में टेंशन है। ज़ाहिर टेंशन उसकी तो है, वो जो कुछ भी होना है, वो आप एक्सपोज होना है, कुछ भी होना है, स्प्रेड होना है कुछ, उसको ये टेंशन है। ये इवल फॉरबिडिंग। ठीक है, तो ये रुब्रिक यहाँ पर आएगी। एंजाइटी फ्यूचर नहीं आएगी, ओनली उसके साथ ही आएगी। अब उसके बाद हम आगे आते हैं जी, कि फर्दर हम आते हैं इसमें। सर मेरा क्वेश्चन है कि मिस फॉर्चून क्यों लिया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं मिस फॉर्चून का। एक्चुअली मिस फॉर्चून, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि उसके आप नीचे देखें, तो वर्जन को थोड़ा सा डिटेल से आगे जाकर देखें, तो आपको वो थोड़ा सा आप उस पर कोरिलेट करेगा। मैंने नीचे वाली डिस्क्रिप्शन दी है, जो उससे नीचे ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। ये जो नीचे है ना, इसकी वर्जन, इसका पेशेंट का थोड़ा सा नीचे है ये। In addition to his physical health, he does this as a way to repent for the past decision to seek forgiveness and struggle. Aman mentioned is regularly participate in religious activities what is feel are a sin, wrongdoing. आपस में चीजों को ना कोरिलेट भी करना होता है ना। अब उसको यहाँ पर ये देखे ना, उससे रॉन्ग डूइंग की है ना, हाँ जी हाँ जी। इसको आपस में बहुत सारी चीजें होती हैं कि सिंस और रॉन्ग डूइंग। वो फिर जाहिर है ऊपर उसका, यहाँ पर उसको कहते हैं आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न सर अबाउट। एंजाइटी, एंजाइटी साइंस का भी तो हो ही सकता है इशू। अब जो कंसर्न होता है, कंसर्न के दो मीनिंग आते हैं, एंजाइटी भी होता है, इसमें फियर भी होता है। कंसर्न क्या होता एंजाइटी साइंस। है? हाँ, एंजाइटी और फियर दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं ना। हाँ जी, नहीं कॉन्साइंस का बोला, एंजाइटी कॉन्साइंस साइज का। कंसाइज नहीं होगा। अच्छा, अब हम अगर नेक्स्ट वर्जन पे आते हैं। स्पेशली बिकॉज ही इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, ही नोज द हर्पीज इज कॉन्टेजियस एंड ही इज वरीड अबाउट पासिंग द वायरस टू हिज फ्यूचर स्पाउस। ये वाला सेंटेंस। He knows the herpes is contagious and worried about passing the virus to his future spouse. What is the meaning of this? इसकी क्या रुब्रिक होगी? वो क्या कहना है, इसका मीनिंग क्या, आप रुब्रिक पास देखिए ना, वो कहना क्या चाहता है। एनीवन टेल मी? अच्छा, थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ, कई दफा कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक बता देता हूँ, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आपको मैं थोड़ी सी बात समझाता हूँ, कि आप कहते हैं जी कि मुझे ये लगता है, मुझे ये दवाई रिएक्शन करती है मुझे, आप जो दवाई दे रही हैं वो मुझे रिएक्शन करती है। ये उसने पहले से बात की, या आप
कोई वर्जन है जो ऐसा वर्जन है जो आप पहले से आप कहते हैं वो मेडिकली ठीक है या नहीं, ठीक बात की बात है, लेकिन वो आप पहले से चीज मेंशन कर रहे हैं कि ऐसा होता है। प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइस, वेरी राइट, वेरी राइट। डॉक्टर संजय पटेल, वेरी राइट। इसको क्या कहेंगे? प्रेजुडाइस है वो प्रेजुडिस है कि पहले से वो कहता है कि ऐसे होगा, यानी वो उसको, ये प्रेजुडिस है। वो क्या होगा? इसको प्रेजुडिस कहेंगे हम। वेरी राइट। अब हम आते हैं जी प्रेजुडिस के बाद नेक्स्ट वर्जन पे आते हैं। बड़ा अच्छा आपने मेंशन किया सर आपने। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी तरफ। This concern has led and the travel abroad several times in such treatment. Unfortunately, nothing has worked so far. चलिए इसका तो हो गया, ठीक है। In addition to his physical health, he does this way to repent for his past action and seeks forgiveness for struggle. Amar mentioned that he regularly participates in religious activities. What he feels are his sins or wrongdoing. This shows that he is looking for both physical and spiritual healing. What is the meaning of this rubric, this version? जी प्लीज, इस वर्जन को हम क्या कहेंगे? बेसिकली वो कहता है कि ये जो है, मैं इस पे नादम हूँ, ये गलत हुआ है, मैं जाता हूँ रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैंने गलत किया है और उसकी जाके मैं तौबा करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ। सर, बुझ- डिलीजन रॉन्ग डन, ही हैज रॉन्ग और रिलीजियस अफेक्शन दो। ठीक है, रिलीजियस अफेक्शन तो आ गया, और आगे? रिमोर्स भी आएगा सर। रिमोर्स में, रिमोर्स सिर्फ ये होता है, नादम होता है, लेकिन उस पर तौबा नहीं होती इसमें। जी, और Sir, religious affection to occupied with religion, uh, uh, ठीक है। to occupied with religion, opinions, desire to do. हम्म, नहीं। चलो, ये रात लास्ट रुब्रिक है, मैं इसका वैसे आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली इसका जो रुब्रिक बनती है वो ये बनती है, मैं आपको ले जाता हूँ इसकी, और इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। और कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं प्लीज? जी, एनीवन एल्स? एक लफ्ज होता है इंग्लिश में, तौबा, तौबा करना। ये लफ्ज सुना होगा आपने? तौबा बंदा कब करता है? सर, साल्वेशन, जी, एंजाइटी साल्वेशन। सल्वेशन का मतलब निजात, यानी उस चीज से छुटकारा पाना। तौबा करना था, मेरी तौबा, मैं आइंदा की नहीं करूँ। सर जब गिल्ट होता है। गिल्ट होता है उसकी, उसको तौबा करना। तौबा करने का मतलब उसके, अगर आप देखें तो इसका मतलब ये होता है तौबा करने का, act of self-punishment and self-discipline performed to atone for one's sins or mistake. Ritual or sacrifice or seek forgiveness or purification. अपने आप को प्यूरिफाई करता है, फिर बंदा वो काम करता है, अच्छे काम करता है, वो तो इबादत करता है, तो वो उसको कहते हैं पेनेंस। पेनेंस कहते हैं, पी ई पेनेंस, PENANCE, पेनेंस। ठीक है। तो हमारे पास रुब्रिक क्या बनेगी इसकी? ये एक ही रुब्रिक आती है इसमें,
ये रुब्रिक आएगी इसकी, और इसको हम बताता हूँ। सिंगल रुब्रिक है इसकी। ये रुब्रिक है, ये ऊपर नजर आती है, रिलीजियस अफेक्शन टू अक्वर बाय रिलीजियस पेनेंस डिजायर टू, सिंगल प्लाटीना। ठीक है, तो ये रुब्रिक क्या बनेगी? पेनेंस डिजायर, रिलीजियस अफेक्शन टू अक्वर बाय रिलीजियन पेनेंस डिजायर टू। तो अब आप देख लें कि अपना यहाँ पर क्लियर आ गया। ये सामने आपको चार्ट नजर आ रहा है। एलिगेंस, लव परवर्सिटी, dealing pursuit was anxiety, driving place to place, fear, anxiety, fright, future misfortune, evil, foreboding, fear। ये रुब्रिक लगाए ना, इसको छोड़ते हैं, निकाल देते हैं इसको। prejudice, religious affection to occur by religious penance desired, single platina। इसका ये जो पेनेंस है ना, ये सारी चीज कवर कर लेते हैं। यानी वो इसका जो मतलब होता है, ये जो पेनेंस डिजायर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जो आपने परफॉर्म करते हैं, जो आपने वन जो आपने मिस्टेक की या सिन किया, तो उसमें आप क्या करते हैं? सेक्रीफाइस टू सीक फॉरगिवनेस एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आप रिलीजियस एक्टिविटी करें फॉर दी जो रॉन्ग डूइंग की है, जो मिस्टेक की है, तो ये आपको उसकी तरफ इंगेज करती है। और ये क्यों करता है कि अपने आप का, अपनी सिक्योरिटी, अपना स्टेटस, अपनी सोफिस्टिकेशन, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो प्लाटीना होता है वो करता है ऐसा। तो मेडिसिन कम्स प्लाटीना। तो दिस केस वाज सॉल्व बाय द प्लाटीना herpes simplex virus HS2। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर ये लास्ट वाली रूब्रिक समझ में नहीं आई, एक बार फिर से समझाएं। ये जो लास्ट वाली है, जी सर। देखिए लास्ट वाली रुब्रिक जो है ये कहती है कि वो कहता है जी मैं रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा हूँ, बहुत जगह जाता हूँ कि मैं जाके तौबा करता हूँ, जो मैंने गलती की है वहां पर मुझे ये हुआ है, इससे मैं तौबा करता हूँ, मुझे जाता हूँ, मैं जाके रिलीजियस एक्टिविटी करता हूँ मैं, ताकि जो कुछ किया है मैंने गलत किया है और उसकी मैं तौबा कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या था? रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस तो आ गया। पेनेंस का मतलब ही ये होता है कि आप जो रॉन्ग डूइंग होती है उसकी फॉरगिवनेस के लिए आप अपने जाते हैं कि मुझे मुझे माफ कर दिया जाए। मुझे ये पूरा तौबा मीन्स होता है, जैसा मैं कहता हूँ मेरी तौबा, मैंने आइंदा के लिए नहीं करना, तौबा मेरी, ऐसे कहते हैं ना। इसका मतलब होता है कि मैंने, पहली बात है मैंने गलत किया है, मैं आइंदा के लिए नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। इस पूरे वर्ड्स का मीनिंग पेनेंस है। ये जो पूरा वर्ड है उसका मतलब, पूरे वर्ड्स का मतलब ये होता है, PENANCE। और ये सिर्फ प्लाटीना करता है। और प्लाटीना क्यों करता है? प्लेटिना अपनी सुपरियॉरिटी, अपनी एलिगेंस, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो सारे काम करते हैं। अगर वो करते हैं तो वो मान नहीं जाता, ऐसे करते हैं। ये प्लेटिना की खास बात है। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज द केस वाज जी द। सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कोई क्लैरिटी है? कोई डाउट? जरा थोड़ा सा केस वो इस, है आसान है, लेकिन थोड़ा सा जिसमें कहते हैं ना कि वो गोलमोल से। थैंक यू संजय सर। आज केस का मेरे ख्याल सुनीता मैम किसी ने हल भी किया था केस, उन्होंने लेक्सिस और दो था केस हल भी कर लिया था, दो मेडिसिन पास आई थी लेकिन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज अपना, ये अपना चार्ट प्लीज। कर देते